नमस्ते भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बच्चों का निर्माण में। तो भाइयों बहनों, आज हम बालक के उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में बात करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ होता है ले जाना। उपनयन में उप का अर्थ है समीप तथा नयन का अर्थ है ले जाना, अर्थात किसी के समीप या किसी के निकट ले जाना। इस प्रकार विद्या अध्ययन के लिए बालक को गुरुकुल में या विद्यालय में गुरु या आचार्यों के समीप ले जाना ही उपनयन है। उपनयन के बाद ही व्यक्ति को द्विज की संज्ञा प्राप्त होती है। द्विज का अर्थ है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। हमारा पहला जन्म तो माँ बाप के द्वारा होता है, परंतु आचार्य के गुरुकुल रूपी गर्भ में जाकर बालक पूर्ण रूप से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मानवता के ज्ञान को प्राप्त करता है। मनुस्मृति में कहा है, जन्मा जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्येत, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं, परंतु संस्कारों से ही व्यक्ति द्विज बनता है। इस संस्कार में आचार्यों द्वारा बालक को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यह यज्ञोपवीत परम पवित्र होता है तथा बालक को आयु व बल देने वाला होता है। इसके धारण कराने से बच्चे को ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण से उऋण होने की प्रेरणा दी जाती है। यज्ञोपवीत अर्थात यज्ञ धन उपवीत, इसके दो अर्थ हैं। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है, दूसरा मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के ही अंग हैं। सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे से ऊपर से तथा दाएं हाथ के नीचे से पहनता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किया गया उपवीत यज्ञ सूत्र होता है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद सदैव धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत को विशेष विधि से ग्रंथित करके ही बनाया जाता है। इसको पहनने का मंत्र इस प्रकार है, ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनहामि। भाइयों बहनों, यदि प्राचीन ऋषि मुनि हमें ज्ञान न देते तो आज हम अज्ञानी बनकर पशुओं के समान जीवन में भटकते रहते। लेकिन हमारे ऋषियों ने तप व त्याग का जीवन अपनाकर हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया है। जिन वेदों में समस्त सृष्टि का ज्ञान और विज्ञान समाहित है, जिन वेदों में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग छुपा हुआ है, ऐसा अमूल्य ग्रंथ हमें हमारे ऋषियों ने उपहार स्वरूप दिया है। इसलिए हमें ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करके वेद ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और उसका आगे भी प्रचार व प्रसार करते रहना चाहिए और हमारी ऋषि परंपराओं को निभाना चाहिए तथा ऋषि ऋण से उऋण होना चाहिए, ऋषि ऋण को चुकाना चाहिए। भाइयों बहनों, गुरु तथा शिष्य एक दूसरे को इतना अधिक निकट आने का प्रयास करते हैं
कि वे एक मन वाले बन जाएं। इसलिए ही उस शिष्य को अंतेवासी कहा जाता है, अर्थात मानो शिष्य अपने गुरु के अंदर ही बसा हुआ हो। वैसे ही जैसे एक माता अपने गर्भ में शिशु को रखती है, आचार्य भी उसे अपने गुरुकुल रूपी गर्भ में रखता है, उसे सत्यव्रती बनाया जाता है उसको, तथा प्रेरणा दी जाती है कि गुरु से जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसे वह आगे प्रवाहित करेगा। उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखकर बल्कि पूरे संसार में बांट देगा। तो भाइयों बहनों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।